हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। कैसे हो आप सब? मैं बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ गाइस। थैंक यू सो मच जो भी आप यहाँ पे कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स रखते थे कि गेट वेल सून दी ऐसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड विशेस गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि बिग बिलियन डेज को लेके कि वो जो अमाउंट होता है इंसेंटिव का कब क्रेडिट होने वाला है, हम यहाँ पे कितने महीने यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, कौन से मंथ में हमको सैलरी के साथ वो क्रेडिट होता है, सैलरी अलग होता है कि इंसेंटिव अलग होता है। ऐसे अजीब अजीब के डाउट्स होते रहते हैं माइंड में। तो मैं सोची थी कि एक छोटा सा वीडियो इस पे भी इंसेंटिव का बना देती हूँ, तो शायद आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्प हो सकती है गाइस। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ऐसे ही टेक महिंद्रा रिलेटेड वीडियो से, फ्लिपकार्ट रिलेटेड वीडियो से, वॉइस, नॉन वॉइस, कस्टमर सपोर्ट, जो भी है करियर गाइडेंस के बारे में आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला, अभी डेट अप्रॉक्सीमेट नहीं पता, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पेज पे भी नहीं पता है। तो मैं सोच रही थी कि अक्टूबर 3 से लेके अक्टूबर 10 इफ नॉट 8 के बीच में होगा शायद, इसी डेट पे। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम वर्क कर रहे थे सेम इसी डेट पे यहाँ पे हुआ था। 5 डेज इफ नॉट 1 वीक चले गए पूरा मिला के, ठीक है। तो जैसे कि पूरा अक्टूबर महीना से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्टूबर से आपको स्टार्ट नहीं होगा, उससे पहले भी होगा। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, सैलरी का भी एक साइकिल होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि 1 से लेके 31 तक नहीं, ये नहीं गाइस। कुछ कंपनीज 20 से लेके 20 तक सैलरी पीरियड मेंटेन करते हैं, ठीक है। कि लास्ट मंथ का मान लो कि अगस्त 20 से लेके सितंबर 20 तक इस पे कैलकुलेट करके आपका सैलरी क्रेडिट किया जाता है मंथ एंड को, ठीक है। कुछ कंपनीज होते हैं 15 से लेके 15 तक होता है, कुछ कंपनीज होते हैं 10 से लेके 10 तक, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस। जो भी नेक्स्ट का होता है ना, कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट महीना के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जितना मुझे पता है टेक महिंद्रा से रिलेटेड, लाइक 15 to 15 तक यहाँ पे सैलरी का जो भी साइकिल है, आप पता नहीं कि चेंज हो गया कि नहीं हो गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की सैलरी का साइकिल का कितने से कितने डेज है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो जैसे कि पूरा हो गया है एंड उसके बाद जाके अभी बिग बिलियन डेज जो भी यहाँ पे स्टार्ट होगा ना, तो जो भी यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है, इसका इंसेंटिव है, बहुत सारे चीजों के ऊपर यहाँ पे इंसेंटिव मिलने वाला है। लाइक आपको अटेंडेंस के ऊपर मिल जाता है। शिफ्ट अगर आप बहुत ही रेगुलरली टाइम पे लॉग इन एंड लॉग आउट करते हो तो इसका शिफ्ट के भी यहाँ पे कुछ अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। ओवर टाइम के अलाउंसेस होते हैं एंड उसके बाद जाके यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि जब आप वीक ऑफ पे भी काम कर लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि पर डे फ्लिपकार्ट आपको 500 पे कर रहे तो यहाँ पे 1000 पे करेगा, ठीक है। क्योंकि सेल के टाइम पे जब आप काम करते हो ना तो एक्स्ट्रा मनी कंपनी पे करेगा। ये बहुत ही सच है, क्योंकि मैं वर्क कर चुकी हूँ, मुझे पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करी अपने चैनल पे, ठीक है। ऐसे काफी सारी चीजों को लेके आपका इंसेंटिव डिवाइड होने लगता है। व्हेन इट कम्स टू द सैलरी पार्ट, तो कितने आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं गाइस, लिटरली कुछ अटेंडेंस का होता है। अटेंडेंस फॉर एग्जाम्पल अगर 40 डेज का लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको 15 डेज इतना 30 डेज का ही कैलकुलेशन का पर मंथ यहाँ पे होता है। जो भी नेक्स्ट होता है ना, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे अटेंडेंस का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं होगा, जो नेक्स्ट मंथ क्रेडिट होगा, यानी कि नवंबर में क्रेडिट होगा, ठीक है। क्योंकि सेल स्टार्ट होने वाली अक्टूबर के महीना में, तो आपको नवंबर में क्रेडिट होगा। कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी प्रोलॉन्ग किया जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ऐसे कुछ। तो वो भी कुछ इसके रिलेटेड इंसेंटिव्स आपको अक्टूबर में क्रेडिट नहीं होगा, नवंबर में होगा। कुछ इंसेंटिव्स ऐसे भी होते हैं, प्राइज होता है, कुछ दूसरा कोई भी प्रमोशन टाइप ऐसा होता है, ऑफर्स होता है, ठीक है। तो वो भी आपको तुरंत ही नहीं मिलता। इस इंसेंटिव्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल नवंबर मंथ एंड, इफ नॉट टिल दिसंबर मंथ एंड, जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होने के तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। रही बात आप पूछते हो तो अक्टूबर मंथ एंड में क्या क्या यहाँ पे इंसेंटिव मिलने वाला है, कुछ आइडिया होता है तो बता देना खुशी दी। तो डेफिनेटली बताती हूँ गाइस। शिफ्ट का यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्योंकि शिफ्ट आप हर डे आई मीन टू से एवरी डे लॉग इन करते ही रहते हैं। तो शिफ्ट के जो भी अलाउंसेस है यहाँ पे शिफ्ट के मिल जाते हैं आपको, ठीक है। दूसरा होता है कि अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस। दूसरा का होता है कि परफॉर्मेंस, यानी कि आपको CSAT एंड RR का स्कोर जो भी मिलता रहता है एवरी डे, तो वो भी मंथ एंड पे कैलकुलेट किया जाता है गाइस। उसका भी आपको यहाँ पे इंसेंटिव अक्टूबर में ही क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। ये कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होता है तो नेक्स्ट मंथ का भी आपको एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये हर महीना का जो भी इंडिविजुअल है वो दे देते हैं। उसके बाद जाके फीडबैक सेशन, ब्रीफिंग सेशन, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं। उसके बाद जाके नीतियों पे कुछ आप अगर असेसमेंट्स करते हो तो उसका भी यहाँ पे कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। वो नहीं, अक्टूबर में कुछ आपने यहाँ पे
पे ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम के लिए जैसे मैं बता चुकी हूँ, इट्स लाइक 50 रुपीज 100 रुपीज दे विल पे यू फॉर 1 आवर, ठीक है। उससे ज्यादा तो पे नहीं करेगा, आई थिंक 50 या 70 ऐसे कुछ, ठीक है। 100 के अंदर ही यहाँ पे पे करता है गाइस। उतना ज्यादा उम्मीद मत रखना कि ओवर टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा मिल जाता है। अगर आप एवरीडे ओवर टाइम करते हो तो 50 ऐसे आपको एड ऑन होके ये भी आपको मंथ एंड पे ही क्रेडिट हो जाती है, जैसे कि अक्टूबर मंथ एंड पे, ठीक है, मिल जाती है। उसके बाद जाके यहाँ तो गाइस यहाँ पे टारगेट्स कंप्लीट करते हैं पर डे, उसके भी यहाँ पे आपको इंसेंटिव विद इन अक्टूबर के मंथ एंड पे ही यहाँ पे सैलरी के साथ क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी सैलरी अलग मिलती है कि इंसेंटिव अलग मिलता है, नहीं, आपको दो मिला के एक ही बार यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका सैलरी 14,000 है, ठीक है, एवरी मंथ आपको 14,000 ऐसा आपको क्रेडिट होता ही रहता है। बट जैसे कि ये वाले इंसेंटिव्स ऐड हो जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे 20,000 इफ नॉट 20, जितना भी आप यहाँ पे मेहनत करते हो, अगर उसी मंथ एंड के कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे भी होते हैं बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है, तो वो भी आपको अक्टूबर के मंथ एंड पे ही यहाँ पे मिल जाने वाला है। मैं यही रिकमेंड करती हूँ आपको कि अगर जॉब छोड़ना भी चाहते हो तो यहाँ पे अक्टूबर इफ नॉट नवंबर मंथ एंड तक तो आप यहाँ पे काम करते हो तो काफी सारे, अगर आप इतना मेहनत किया हुआ है तो नवंबर का मंथ एंड पे भी आपको कुछ इंसेंटिव यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है गाइस, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो अक्टूबर के मंथ एंड तक यहाँ पे वेट कर लीजिएगा, उससे भी ज्यादा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अक्टूबर से आप लेफ्ट कर दीजिएगा। इफ नॉट अगर अच्छा ही चल रहा है आप नवंबर तक टिके रह के उसके बाद जो भी इंसेंटिव मिलता है ना वो लेके आप यहाँ पे जॉब छोड़ सकते हो गाइस, ठीक है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ कि कितना आपको इंसेंटिव कितना मिलने वाला है, किस पे कौन से कॉन्टेस्ट है, कौन से यहाँ पे कौन से यहाँ पे कंपनी आपको कितना पे कर रहा है, तो ये सबके ऊपर मैं एक वीडियो बनाती हूँ गाइस, ठीक है, वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का इस वीडियो के साथ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला ही होगा रिगार्डिंग दिस बिग बिलियन डेज इंसेंटिव्स, कब क्रेडिट होने वाला है, क्या क्या है, ठीक है। कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।